बनी हुई है कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर इतना ज्यादा हो चुका है दैट नाउ ह्यूमंस आर लीडिंग टुवर्ड्स देयर ओन डूम। डूम क्या होता है? लास्ट डे, ठीक है ना। तो वो ह्यूमंस इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं नेचर को हार्म करने में, नेचर को ओवर एक्सप्लॉइट करने में, दैट नाउ he himself is leading towards his own doom. Now let us see how here the stanza suggests this thing. Those who prepare green wars, wars with gas, fires, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. तो पोएट यहाँ कहते हैं कि वो लोग जो कि ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वॉर्स कर रहे हैं गैसेस के साथ, वॉर्स कर रहे हैं फायर के साथ, और चाहते हैं विक्ट्री जहां पर कोई सर्वाइवर नहीं होगा। अगर वो लोग एक प्रैक्टिस करने लगे किसको? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को, कीपिंग क्वाइट वाली प्रैक्टिस को रूटीन में लाएं, या कुछ मोमेंट ऐसे बिताएं जहां पे पता उसको खुद ये रियलाइज हो, कॉन्शियस होता है वो अपने डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। तो क्या होगा अगर वो क्लीन क्लोथ्स पहने, मतलब इफ दे स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग देमसेल्फ, तो वो रोक सकेंगे किसको? अपनी खुद की डिस्ट्रक्टिव नेचर को, ठीक है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने लोगों के साथ अगर वो घूमते हैं, दे स्पेंड टाइम फीलिंग द सेंस ऑफ ब्रदरहुड इन द शेड डूइंग नथिंग। तो हो सकता है जितनी हमारी अभी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज चल रही हैं वो स्लो डाउन हो जाए, और मे बी वो होना इफ द ह्यूमंस एक्चुअली रियलाइज, ठीक है। ये था एक ओवरव्यू कि पूरे स्टैंजा में कहा क्या है। अब आते हैं लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड डीलिंग। दोज हू प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, तो सबसे पहले तो वर्ड यही है कि दोज यहाँ पे किसको रेफर किया है? तो दोज यहाँ पे रेफर किया है पॉलिटिशियंस को, ठीक है, स्टेट्समैन को और साइंटिस्ट को, जो कि अपने एक्सपेरिमेंट से, अपनी पॉलिसी से, अपने आइडियाज से नेचर को क्या कर रहे हैं? अपने बेनिफिट्स के लिए ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अपने बेनिफिट्स नहीं बोलूंगी मैं यहाँ पे, ये बोलूंगी वो मटीरियलिस्टिक एडवांसमेंट जो है उसको प्रूव करने के लिए, मटीरियलिस्टिक एडवांसमेंट को प्रूव करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। ग्रीन वॉर यहाँ पे हैं वॉर्स अगेंस्ट नेचर, वॉर्स अगेंस्ट नेचर, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टू हियर। एक लाइन कंप्लीट हो गई होगी, समझ में भी आ गई होगी। वॉर्स विद गैस, ना यहाँ पे वॉर्स विद गैस और फायर की बात हो रही है कि वो केमिकल्स, टॉक्सिक एयर, ठीक है ना, टॉक्सिसिटी बढ़ा दी है केमिकल्स की वजह से, न्यूक्लियर पावर्स की वजह से, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पावर्स की वजह से, तो ये क्या है? ये सब नेचर में क्या बन चुके हैं? वॉर्स का फैक्टर बन चुके हैं। वाई? जैसे हमने सुना है, कैबिनेट स्टेटमेंट है कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर कभी होता है तो वो पानी के पीछे होगा, रीजन विल बी वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इंसेसेंट वाटर का यूज है, मिसहैंडलिंग है, कोई केयर नहीं है वाटर के ट्रीटमेंट को लेकर। एज अ रिजल्ट क्या होगा? क्लीन वाटर की शॉर्टेज होगी, उसके पीछे लड़ाई होगी, ठीक है ना। चलो, तो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अब ये सभी केमिकल पावर्स की वजह से होने वाले वॉर्स, टॉक्सिसिटी की वजह से होने वाली डेथ्स, न्यूक्लियर पावर्स का ये इम्पैक्ट होगा नेचर्स के अगेंस्ट। अगर ये इतना ज्यादा क्या है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कि एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ह्यूमंस खुद क्या होंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उनका खुद डूम्सडे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो पोएट क्या सजेस्ट करते हैं? दैट ऑल दीज wars will end up into the extinction of humans themselves, into the extinction of humans themselves, humans का भी extinction हो जाएगा। but पोएट क्या कहते हैं? अगर वो क्लीन क्लोथ्स पहने, क्लीन क्लोथ्स पहनने का मतलब क्या होता है? ऐसे नहीं है कि मैला कपड़ा पहन के घूम रहे हैं घर में, सर्फ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो क्लीन क्लोथ्स का यहाँ पे ये है कि जो लोग अच्छे डीड करते हैं, क्लीन क्लोथ्स का मतलब है अच्छे कर्म करने वाले, तो पीपल डूइंग गुड डीड्स, वो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी की तरफ क्या करेंगे? बंद, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कम कर देंगे या बंद कर देंगे। अब वो जो मोमेंट ऑफ कीपिंग क्वाइट है, तो उस टाइम सारी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, उस टाइम
the value of nature, what harms they are doing to themselves and the nature as well, तो वहाँ पे उनको समझ में आएगा कि ब्रदरहुड की फीलिंग बहुत जरूरी है। हम एक दूसरे के अगेंस्ट ही तो लड़ रहे हैं, the humans are fighting against themselves only, ठीक है, ह्यूमन इंसान का कत्ल करने के पीछे भाग रहा है, ठीक है, तो वो सब चीजें नहीं, और नहीं होगी तो ब्रदरहुड की फीलिंग होगी, नेचर में भी ये चीज क्या करेगी, को एक्सिस्टेंस की फीलिंग को डेवलप करेगी, ठीक है, को एक्सिस्टेंस जरूरी है ह्यूमंस के साथ साथ नेचर की सभी अच्छी चीजों की, नेचर की न्यूक्लियर गैसेस और टॉक्सिसिटी और न्यूक्लियर पावर की जरूरत नहीं है हमें, इफ वी डोंट वांट टू रीच टू आवर ओन एक्सटेंशन, ठीक है। In the shade, so they'll realize in the moment of peace, in the moment of self-introspection, they'll walk with their own brothers, they'll have the feeling of concern toward their brethren. Brethren क्या होते हैं? Word होता है brother, मेरा खुद का भाई है, आपका भाई है, तो brother, जो हम relation से bound है, आपके चाचा का बेटा, आपके मामा का बेटा, आपका ताऊ का बेटा, आपके अंकल का बेटा, whatsoever, ठीक है, आपका खुद का भाई, तो वो क्या है, सब ब्रदर्स हैं, बिकॉज वी आर बाउंड बाय रिलेशंस। पर जहाँ हम रिलेशन से बंधे नहीं हैं, एक सेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, उसको हम बोलते हैं ब्रेदरन। हमारे इंडियन प्लेज में एक लाइन है, वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड